हिंद। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा में लगभग पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के, ठीक है ना, गुफा में अच्छा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? ठीक है, तो ये कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। लगभग समझ गए होंगे। आगे, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है किससे? तो अधन्य शब्द किससे संदर्भित? ब्राह्मण के लिए। वैसे अधन्य जो होता है गाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? गाय के लिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ठीक है, अधन्य गाय को कहते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था। तो छठी शताब्दी मत्स्य जनपद था स्थित कहाँ था? तो यानी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध का विवरण कहाँ से ज्ञात होता है? तो 7 का ऑप्शन नंबर 1, 13वें शिलालेख से। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक धर्म किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये किस पर डालता है? मिंडेर पर। ठीक है ना। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा में कौन करवाया था? कृष्णदेव प्रथम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कृष्णदेव प्रथम करवाया था। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी जो है किसे हराया था? जयचंद को। ठीक है, आगे है, लोदी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश के संस्थापक कौन था? तो बहलो लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी हार गया था बाबर से। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? तो कौन कहलाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया। लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में था? तुर्की में। ठीक है, इन बाबर पर लेख था। ठीक है, बाबर कथा लिखा था तुर्की भाषा में। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? अवध का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां। ठीक है, अवध के संस्थापक था। सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? तो सिख के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? तो मिसल। क्या कहा जाता था? मिसल। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त कौन लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1854 में। ठीक है, अठारह के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने दिया था? तो यानी इसके कौन था? बीडी सावरकर। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो इसका था राजा राम मोहन राय। 1928 में किए थे। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये पहले अध्यक्ष पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो WC बनर्जी, बिमलेश चंद्र बनर्जी, ठीक है ना। और ये संस्थापक थे हुम, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर सी। मोतीलाल नेहरू CR दास यानी चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, सी, ठीक है। चितगांव शस्त्रागार पर किसके नेतृत्व में धावा बोला गया था? तो ये था सूर्य सेन के नेतृत्व में, ठीक है। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो ये था संबंधित भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है ना। करो या मरो। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो किस समय हुआ था? 1942 में। लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है।